तो जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस की ये क्लास रहेगी, जिसमें आपको 50 नहीं 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 50 नहीं, आपको आज हम 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। यहां पर 50 लिखा हुआ है, 50 और जोड़ लीजिए, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन हम कराएंगे सुपर फास्ट तरीके से। शुरुआत करते हैं, एक्स्ट्रा कमेंट मत करिएगा। अभी जो पढ़ाया जा रहा है अगर आपके मतलब का है तो पढ़िएगा, वरना आप कोई और पिछली क्लासेस को देख लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आप सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक समय की बात करें तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रश्न संख्या 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट, यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आपने पढ़ा होगा, कल भी हमने आपको पढ़ाया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी का भी नाम आता है कांग्रेस के संदर्भ में, और डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम, हाँ, ए.ओ. ह्यूम का भी नाम आता है। तो कांग्रेस से एक प्रश्न आपकी परीक्षा सुपर टेट में पिछली बार भी पूछा गया था, इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है यहां पर, निम्नलिखित सत्याग्रहों आंदोलनों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। प्रश्न संख्या 4 उत्तर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह का संबंध यहां पर महात्मा गांधी जी से नहीं है। अच्छा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, बता सकता है कोई? गुजरात में हुआ है बारदौली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 5 है, राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 5, लगान वृद्धि का विरोध किया गया था, इसमें 22% तक वृद्धि कर दी गई थी। इसके फलस्वरूप एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था बारदौली सत्याग्रह, 1928 में गुजरात में हुआ। यह किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत में सबसे पहले गणपति महोत्सव का शुभारंभ किसने किया। प्रश्न संख्या 6, सही जवाब होगा छठे प्रश्न के लिए आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 7, एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा ये वीडियो ट्रेंड हो पाए, अन्य लोगों तक पहुंच पाए। उत्तर होगा यहां पर राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये आप देख पा रहे होंगे यहां पर कुछ इस तरीके से। प्रश्न संख्या 8 है, कोरोना वायरस की टेस्ट का नाम क्या है, जो कोविड टेस्ट होता है उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर होगा यहां पर आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, कोविड-19 किस अंग को खराब करता है। बताइए, सबसे ज्यादा किस अंग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर हो जाएगा यहां पर फेफड़े को। अगला प्रश्न देखिए, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की। क्वेश्चन नंबर 10, कल्पसूत्र किससे संबंधित ग्रंथ है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो कल्पसूत्र जो है ये जैन ग्रंथ से संबंधित है और इसके रचयिता कौन है, भद्रबाहु। 10 के लिए यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। उत्तर होगा यहां पर 11वें प्रश्न के लिए बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए बुद्ध ने। प्रश्न संख्या 13, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या फिर वरुण।
कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपका उत्तर हो जाएगा वरुण। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। एनईपी 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका मसौदा किसने तैयार किया, किस समिति ने तैयार किया? प्रश्न संख्या 15। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कस्तूरी रंगन समिति ने। एनईपी 2020 का मसौदा कस्तूरी रंगन समिति ने तैयार किया। अगला प्रश्न यहां पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है? प्रश्न संख्या 16। शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई है? 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मीनाक्षी लेखी की यह पुस्तक है। यहां पर आपका सी विकल्प सही होगा। भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया किसे सौंपा है? 18वां प्रश्न सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 18 के लिए टाटा ग्रुप को सौंप दिया है एयर इंडिया को। हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 19, ये आपके हॉकी के प्लेयर थे, तो यहां पर आपका 19 का बी सही हो जाएगा। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? प्रश्न संख्या 20, कांस्य पदक। 21वां प्रश्न है यहां पर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 उत्तर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो वोटिंग की आयु है ये 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। और इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 326, अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी भारत में खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। 23वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकाबा की खाड़ी जो है ये भारत में नहीं है। अकाबा की जो खाड़ी है ये लाल सागर के उत्तरी भाग में है। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराणा प्रताप अजय योद्धा, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में। शेयर कर दीजिए एक बार, थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें, और हमें भी अच्छा लगेगा कि काम करने में। आप लोग वीडियो को शेयर करिए फटाफट से, जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करिए। और लाइक तो आप कर ही सकते हैं ना, आपके हाथ में बटन है, अंगूठा से उसको सिर्फ छूना है। रीमा आहूजा, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, फलों के मामले में किस स्थान पे है? फलों के मामले में भारत का क्या स्थान है? फलों के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, इसके बाद अमेरिका, ब्राजील और रूस। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट तैयार करने तथा उसे संसद में पेश करने का अधिकार किसे होता है? क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक मामलों में वित्तीय विभाग को होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है? स्पीड में ही करा रहे हैं तो इसका रिवीजन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 312।
एक्सिमो के बर्फ के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 28, इग्लू कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। दो ज्वारों के बीच कितना समय अंतराल होता है? प्रश्न संख्या 29, 12 घंटे 26 मिनट। प्रश्न संख्या 30, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहां पर होता है? ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। 32वां प्रश्न, कानून के समान संरक्षण इस वाक्य को कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या जो है 15 होती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी। 1946 में इसने काम करना शुरू किया था और इसका मुख्यालय जो है हेग यानी नीदरलैंड में है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 34वें प्रश्न का उत्तर होगा 1909 में आया ये। इसी को हम कहते हैं भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। इसी को हम मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। गबन किसकी एक प्रमुख कृति है? 35 में आपका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। वह कौन सा हार्मोन है जो मानव के शरीर में तनाव के समय स्रावित होता है? तेईस तारीख को क्या नाम है आपका? बार बार आप पूछ रहे हैं। अश्वनी। प्रश्न संख्या 36 की अगर बात करें, एड्रेलिन। अगला, सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था? हल्दीघाटी, बक्सर, प्लासी, पानीपत। 37 में उत्तर हो जाएगा यहां पर प्लासी के युद्ध में हराया था। ये युद्ध कब हुआ प्लासी का? 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब कहा जाता था और सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में हराया था। कुरियर सेवा निम्नलिखित में से किस सेक्टर के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 38, तृतीयक में आती है। जो सर्विस होती है आपकी तृतीयक में आती है। नाव बनाने में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 में उत्तर हो जाएगा यहां पर टाइटेनियम। नर्मदा निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 40 उत्तर हो जाएगा यहां पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक स्थान है आई थिंक सिहावा पर्वत से निकलती है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय चावल संस्थान कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41, देखिए केंद्रीय पूछ रहा है, अंतरराष्ट्रीय पूछे तो अलग। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में उत्तर हो जाएगा उड़ीसा कटक। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के लिए किस शहर में यह नियम चालू हो गया है?
हाँ, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्वेश्चन नंबर 42 में उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला देखिएगा, वास्को डी गामा को सबसे पहले किस स्थान पर दफनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 43। पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं बच्चे, हमको लग रहा है ना, या हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं। वास्को डी गामा को सबसे पहले केरल में दफनाया गया, फिर कुछ इस पर कुछ कारणों की वजह से इनके अवशेष जो हैं 1539 में पुर्तगाल फिर से वापस लाए गए थे। जो भी अवशेष बचे थे, ठीक है, इनकी कब्र पे इसको खोद करके और उसके जो अवशेष थे, जो भी हड्डियां जो भी बची थी, वो पुर्तगाल वापस लाए गए थे 1539 में। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? 44वां प्रश्न। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। बेल यानी घंटी धातु के निर्माण में किन दो धातुओं का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45। टिन और तांबे का प्रयोग किया जाता है घंटी निर्माण में। हाँ, संख्या कम है, लग रहा है कि या तो लोग बिजी हैं इलेक्शन वगैरह में या कहीं भी, या इलेक्शन की खुशी में बिजी हैं, है ना, इलेक्शन के बाद और पहले दोनों की तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा यहां पर कैस्पियन सागर झील। अगला प्रश्न है यहां पर, मानव शरीर को रंग प्रदान करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? हाँ, 3 बार आया वास्को डी गामा, सबसे पहले 1498, 1502, फिर 1524। बहुत बढ़िया जानकारी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 47 आर के भाई ने दिया। मिलेनिन जो है ये शरीर को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 48। धूपगढ़। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में 2019 में कितनी सीटें जीती? 49, 62 सीटें जीती हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास 4 हवाई अड्डे हैं? केरल। अगला 51वां प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? लाइक तो यार आप लोग कर सकते हो ना, इसमें तो कोई वो नहीं, मान लिया शेयर करते हो तो हो सकता है कुछ लोग नहीं आते हो, माना जा सकता है, लेकिन लाइक तो कर सकते हो। लाइक करने से कोई हमें हमारे अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। इतना होता है कि अगर जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, 10 लोगों ने देखा, 9 लोगों ने पसंद किया, तो YouTube क्या करता है, वो 10 नए लोगों को वीडियो सजेस्ट करता है, दिखाता है। जैसे आप इस चैनल से पहली बार कब जुड़े होंगे, अचानक से आपको कोई वीडियो YouTube पे दिखा होगा, या आप कुछ सर्च कर रहे होंगे तब दिखा होगा। तो अचानक से तभी दिखता है जब वीडियो पर देखने वालों की संख्या जितनी होती है उतने ही लाइक होते हैं। तो यूट्यूब को लगता है कि ये अच्छा काम है, ये वीडियो अच्छा है, इसको अन्य नए लोगों को दिखाया जाए। तो ये लाइक करके आप नए लोगों को इस चैनल से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। 51 का उत्तर होगा यहां पर 2 फरवरी। अगला प्रश्न देखिए, बजट 2022 के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर के दायरे की जमीन पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52। बिल्कुल दे सकते हैं जयप्रकाश। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए उत्तर हो जाएगा यहां पर 5 किलोमीटर के दायरे में। क्वेश्चन नंबर अगला, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? 53, किरण बेदी की यह पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, गेम्स 24x7 ने रमी सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 54 का उत्तर हो जाएगा यहां पर ऋतिक रोशन को। अगला, सेहत पहल संबंधित है।
जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लास कब होगी, उसका उत्तर पहले कमेंट में लिखा है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाया करो, देख लिया करो, ऊपर लिखा है पहले कमेंट में कब से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में उत्तर हो जाएगा यहां पर, रक्षा मंत्रालय की ये पहल है सेहत। होगा क्या इसमें? इसमें जो है आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। सेहत का फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति बिना प्रतीक्षा किए यहां पर परामर्श ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है? भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहां बनाया जाएगा? प्रश्न संख्या 56 मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 46वां स्थापना दिवस कब मनाया? प्रश्न संख्या 57 में आपका उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न देखिएगा, बजट 2022 में अगले 3 सालों में कितने वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने का फैसला लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 58 400 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी 2022 अगले 3 सालों यानी 2025 तक। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 59 जेद्दा में। जेद्दा एक स्थान का नाम है सऊदी अरब में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां खोला गया है? एक कमेंट को बार बार ना करें मोना मिश्रा प्लीज। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है तो पढ़ाई करें। प्रश्न संख्या 60 में आपका उत्तर हो जाएगा केरल में। ये क्लास हम पहले भी करा चुके हैं। यहां पर आज संडे स्पेशल सिर्फ रिवीजन हो रहा है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा व्याख्या हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन कम मिनट में आप कम समय में रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको रिकॉर्डेड पिछली क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए और एक कमेंट को बार बार ना किया करें। भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसने या किसके द्वारा फहराया गया? क्वेश्चन नंबर 61 में आपका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले तिरंगे को फहराया गया। कब? 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर लाहौर में इसको फहराया गया था। जो एक्सप्लेन करने वाला है कर रहे हैं, बार बार वही एक कमेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? प्रश्न संख्या 62 सोम देवता से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे? पहली बार देखा है तो हम क्या कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डेड क्लास पड़ी होगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, वहां पर हमने बहुत अच्छे से एक एक चीजों को व्याख्यात्मक रूप से कराया है। क्वेश्चन नंबर 63 यहां पर आंसर हो जाएगा महाकश्यप। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? देखिए चैनल पे कई तरीके से क्लास चलती है, एक आपकी थ्योरी वाली, एक आपकी कि 1 घंटे में हम 15 ही क्वेश्चन कराएं, और एक वो क्लास होती है कि कम समय में ज्यादा। तो कई टाइप के व्यूअर हैं, कई टाइप के पढ़ने वाले हैं, कई टाइप के लोग पढ़ाने वाले हैं। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। मान लिया अगर आपको ऐसी क्लास नहीं पसंद आ रही तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए जिसमें लेक्चर कराए गए हों। अगर आपको ऐसी वाली क्लास देखनी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताए गए हो तो आप ये वाली क्लास देख लीजिए। ठीक है, कई टाइप के लोग हैं तो हमें सबको देखना पड़ता है कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब ऐसे वीडियोस कोई डालते हैं जिसमें फटाफट से क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हो उसको लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। लेक्चर वाली क्लास को, व्याख्या वाली क्लास को लोग कम देखना पसंद करते हैं। आप व्यूज देखिए किसमें ज्यादा आ रहे हैं, तो जैसा आप लोग देखना चाहेंगे वैसा ही तो हम करेंगे ना। फिर 64 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर सुल्तान सिकंदर। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी कवि था? नहीं, गुस्सा नहीं हुई, हम एक कॉमन बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं हम आपको कि ऐसा होता है। ठीक है, जैसी डिमांड आती है, जैसा लोग देखना पसंद करते हैं वैसा ही हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जहांगीर उत्तर हो जाएगा अबुल हसन नामक चित्रकार। ये अबुल
हसन जो एक थे, एक चित्रकार थे, ये जहांगीर के दरबारी थे, मतलब जहांगीर के दरबार में इनका आना जाना था। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 66। प्रणाम, प्रणाम गुरुदेव। क्वेश्चन नंबर 66 में आपका उत्तर हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है टी शब्द का संबंध। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 67 उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। सुमेलित नहीं ये पूछ रहा है। धौरावीरा, कच्चकरण, कालीबंगा, लूनी नदी, राखीगढ़, घग्गर, रोपड़, सतलज। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, उल्टा दे दिया यहां पर, अर्थात यही इसका सही हो जाएगा फिर। कालीबंगा जो है लूनी नदी के किनारे नहीं है, ये जो है घग्गर नदी के किनारे है। बाकी सारे सही दिए हैं, बी वाला यहां पर गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? उनहत्तर में आपका उत्तर होगा यहां पर जावलोपनिषद। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां है? लखनऊ में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। केरल से लगे तटीय भाग को किस भाग के नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से। बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां है? 2007 से काम कर रहा है, ये हैदराबाद में है। चेतावनी दी जाती है कि अब सुनामी आने वाली है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है तब लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा? सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला प्रश्न, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? सही जवाब होगा 78 के लिए 2/3 होनी चाहिए, 2/3। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में गणपूर्ति का कोरम कुल कितना सदस्य होता है? 1/10। 550 अगर कुल हैं तो 1/10 55। अगला देखिए, भारत में पहली रेल कहां चली थी? कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 80 में उत्तर हो जाएगा मुंबई से ठाणे। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया?
महात्मा गांधी जी ने। अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था के लिए आईन ए दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? टोडरमल ने, राजा टोडरमल ने। भारत में दास नहीं होते एवं 7 जातियां पाई जाती हैं। पोली प्रथा का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता है। कथन किसका है? यह कथन है मेगस्थनीज का। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? क्वेश्चन नंबर 86। 24 हुए तीर्थकर। महावीर स्वामी भी आते हैं इसमें। जैनियों के पहले तीर्थकर का नाम आदिनाथ। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? वैशाली में। निम्नलिखित में से इसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को। शिक्षा नीति 2020 कितने साल के बाद आई है? (1986) में आई थी। 34 साल बाद आई है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 91 देखिएगा। नोट्स की अगर आवश्यकता है सुपर टेट की कंप्लीट हस्तलिखित आपके सिलेबस के हिसाब से सभी 14 विषयों के नोट्स आपके घर तक जाएंगे स्पीड पोस्ट के द्वारा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स प्राप्त करने की प्रक्रिया जान सकते हैं। लोकसभा के 10 प्रश्न कराएंगे आपको यहाँ पर हम। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है, वोट डालती है? राज्यसभा का सुना है कभी? राज्यसभा का चुनाव है, आपसे कोई वोट मांगने आया हो? नहीं, लोकसभा का होता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 देखिएगा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय जनता का, जनता द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंधित प्रावधान किए गए हैं? इक्यासी और 331 दोनों में। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में 500 संख्या थी। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 545 अधिकतम 31वें संविधान संशोधन के अनुसार। ध्यान रखिएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान समय में? अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा 97। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 97 में आपका उत्तर होगा 530। ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं पूरे भारत से। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों का निर्वाचित कर भेजती है? देखिए वहां पर आपसे प्रश्न ये पूछ रहा था राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश नहीं था इसमें। इसमें पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश यूटी, तो 13। अगला देखिए। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 100 आपका उत्तर हो जाएगा 552। प्रभावी संख्या पूछ रहा है। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी? एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप सबको लाइव में नहीं लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ अन्य वीडियोस के लिंक हम लगा देंगे, उनको आप क्लिक करके देख लीजिएगा।